हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी हमें रमेश कुमार जी ने भेजी है। रमेश जी बताते हैं कि ये घटना आज से लगभग 3 साल पहले की है। वो पहली बार बिहार के हाईवे नंबर 19 पर सफर कर रहे थे। उसी रात उनका सामना हुआ एक ऐसी दुल्हन से जो इंसान नहीं थी बल्कि एक दुल्हन चुड़ैल थी। और उस मुलाकात के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो आज भी उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग रमेश जी की इस कहानी को दिल खोलकर प्यार देंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे भी डरावनी कहानी खून का प्यासा मसान आ रही है गुरुवार ठीक रात 8 बजे। और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है और हमें मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों, बिना एक पल की देर किए चलिए उतरते हैं एक ऐसी कहानी में जिसमें भरा है एक दुल्हन चुड़ैल का गुस्सा। ट्रक ड्राइवर की आप बीती, दुल्हन चुड़ैल से सामना। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में रहता हूँ। मेरा घर पुराना है, लेकिन उसमें हमेशा गर्माहट और प्यार रहता है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ और इस काम को करते मुझे 20 साल हो चुके हैं। ट्रक चलाना मेरे लिए जुनून है। नई सड़कें, नए शहर और हर सफ़र में कुछ नया। मेरी पत्नी रीमा देवी मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। रीमा घर संभालती है और हर सुबह शाम हनुमान जी की पूजा करती है। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है। वो अगरबत्ती जलाती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है और कहती है कि हनुमान जी की कृपा से सब ठीक रहता है। मैं भगवान पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था, लेकिन उसकी आस्था देखकर अच्छा लगता था। इन दिनों रीमा गर्भवती थी। मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था। नहाना, रीमा का बना नाश्ता खाना। मैं ज़्यादातर दिल्ली से लखनऊ तक माल ढोता था। रास्ते में चाय पीना, दोस्तों से गपशप करना, रेडियो पर गाने सुनना, यही रूटीन थी। शाम को घर लौटकर रीमा के साथ खाना और सो जाना। जिंदगी साधारण लेकिन खुशहाल थी। लेकिन उस रात सब बदलने वाला था। ये बात आज से 3 साल पहले की है। उस सुबह मैं ट्रक की सफाई कर रहा था कि बॉस का फोन आया। रमेश, दिल्ली से बिहार तक इमरजेंसी ऑर्डर है। अच्छे पैसे हैं, लेकिन आज रात ही निकलना पड़ेगा। मैंने कभी बिहार की साइड नहीं जाया था, लेकिन पैसे दुगने थे। रीमा गर्भवती थी, बच्चे के लिए पैसों की ज़रूरत थी। डॉक्टर की फीस, घर की मरम्मत। मैंने हाँ कर दी। घर आकर रीमा को बताया। वो चिंतित हो गई। जी, इतनी दूर और रात को? मैंने उसे गले लगाकर दिलासा दिया, कुछ नहीं होगा, एक रात की बात है। शाम को मैंने हरी को फ़ोन किया। हरी भी ट्रक ड्राइवर है, बचपन का दोस्त। यार, बिहार जाना है नेशनल हाईवे 19 से। हरी रुका, फिर बोला, भाई वो हाईवे मनहूस है, रात को एक्सीडेंट होते रहते हैं। कहते हैं 8 बजे के बाद कोई नहीं गुजरता। कोई औरत का साया है जो ट्रक ड्राइवरों को शिकार बनाती है। मैं हंस पड़ा। अरे यार, भूतिया फिल्में बंद कर, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। हरी ने फिर कहा, सावधान रहना, अगर कुछ अजीब लगे तो जल्दी से भाग जाना। शाम को रीमा के साथ डिनर किया। दाल चावल सब्जी। रीमा ने पूजा की, मुझे तिलक लगाया। हनुमान जी रक्षा करेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी पूजा से सब ठीक रहेगा। फिर ट्रक में बैठा। मौसम खराब था, काले बादल, ठंडी हवा। दिल्ली से निकला तो बारिश शुरू हो गई, तेज और बेरहम। मैंने स्पीड कम रखी, रेडियो ऑन किया। रात के 8 बज चुके थे। नेशनल हाईवे 19 करीब आ रहा था। बारिश और तेज हो गई, सड़क सुनसान। हरी की बात फिर याद आई। मैंने खुद से कहा, बकवास है। लेकिन हाईवे पर प्रवेश करते ही हल्की सी बेचैनी हुई। घड़ी में 9 बजने वाले थे। आगे क्या होने वाला था मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने ट्रक की स्पीड कम रखी थी। बारिश तेज थी, सड़क पर पानी की धारें बह रही थीं। नेशनल हाईवे 19 पर आते ही सब सुनसान हो गया। कोई वाहन नहीं, सिर्फ काली सड़क और बारिश का शोर। ठंड बहुत थी। मैंने खिड़की बंद कर ली, हीटर ऑन किया। फोन में नेटवर्क नहीं, अकेलापन महसूस हो रहा था। मैंने खुद से कहा, रमेश डर मत, बस एक रात का सफर है, सुबह बिहार पहुंचकर वापस। लेकिन हरी की बात बार बार याद आ रही थी।
मनहूस हाईवे, औरत का साया। सड़क किनारे घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की डालियां हवा में लहरा रही थीं। कोहरा बढ़ता जा रहा था। मैंने स्पीड और कम कर दी। अचानक हेडलाइट्स में दूर सड़क किनारे एक आकृति दिखी। दुल्हन के लाल जोड़े में एक लड़की बैठी हुई, रोती हुई। मैंने ट्रक धीमा किया। दिल जोर से धड़का। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर अकेली लड़की? वो पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन जोड़ा चमक रहा था। उम्र करीब 28 की, बहुत खूबसूरत, लंबे बाल, गोरा रंग। रोने की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने ट्रक रोका, बाहर निकला। बारिश मेरे ऊपर बरस रही थी। जैकेट कसकर उसके पास गया। बहन, क्या हुआ? इतनी रात को यहां अकेली? वो रोती रही। मैं और करीब गया। बोलो, मदद चाहिए? उसने सिर उठाया, आंसू भरा चेहरा, लाल आंखें। कांपती आवाज में बोली, भैया मदद करो प्लीज। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क खाली, कोई कार नहीं। क्या हुआ? उसने कहा, मेरा होने वाला पति राघव, उसे चोट लगी है। कार का एक्सीडेंट हो गया। हम लव मैरिज के लिए बिहार कोर्ट जा रहे थे। मैं चौंका। एक्सीडेंट? लेकिन यहाँ कोई कार नहीं। कार कहाँ है? उसने कहा, जंगल के अंदर, थोड़ी दूर। राघव बेहोश हैं, जल्दी चलो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मैं बिना सोचे राजी हो गया। ट्रक लॉक किया और उसके पीछे चल पड़ा। जंगल में उतरे। कीचड़ की वजह से जूते फिसल रहे थे। कोहरा घना हो रहा था। लड़की पीछे चल रही थी। मैंने टॉर्च चलाई। उसका चेहरा और साफ दिखा, सुंदर, लेकिन आंखें खाली खाली। और कितनी दूर? बस थोड़ी दूर। बारिश और तेज हो गई। कपड़े तर, ठंड हड्डियों में घुस रही थी। हवा में अजीब सड़ांध, लगा जैसे कोई देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया, डर मत, मदद कर रहा है। लड़की रुकी, इशारा किया, वहां कार है। दूर कोहरे में कार की आकृति दिखी। मैं आगे बढ़ा। कोहरा इतना घना कि 5 फीट से ज्यादा नहीं दिख रहा था। लड़की की सांसें तेज सुनाई दे रही थीं। जंगल की सरसराहट बढ़ गई, जैसे कोई और भी चल रहा हो। मैं पीछे मुड़ा। वो लड़की थी, लेकिन मुस्कान अजीब सी। जल्दी, उसने कहा। मैं आगे बढ़ा। दिल में कंपकपी थी। पता नहीं था कि यह सबसे बड़ी गलती होने वाली है। मैंने पूछा, बहन नाम क्या है तुम्हारा? वो बोली, माया। उसकी आवाज में अब रोना नहीं था, सिर्फ एक अजीब शांति। मुझे लगा सदमे में है। हम जंगल में और अंदर गए। पेड़ों की डालियां मेरे चेहरे को छू रही थीं, जैसे रोक रही हों। सांस तेज हो रही थी। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। दूर से कार दिखी, सफेद, पेड़ से टकराई हुई। वहां माया बोली और तेज चली। मैं पीछे दौड़ा, लेकिन करीब जाते ही बेचैनी बढ़ गई। ठंड पूरे शरीर में फैल रही थी, जैसे खून जम रहा हो। ऐसा पहले कभी नहीं लगा था। हरी की बात याद आई, कोई औरत का साया। कार अब साफ दिख रही थी। दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा। माया बोली, राघव अंदर हैं, जल्दी मदद करो। मैं आगे बढ़ा, टॉर्च डाली, लेकिन अंदर कुछ नहीं। न राघव, न कोई, सिर्फ खाली सीटें और धूल। ये क्या? मैं मुड़ा। माया गायब। माया, मैं चिल्लाया। सिर्फ बारिश का शोर। तभी फुसफुसाहट सुनाई दी, आज तू मरेगा, आज तेरी बारी है। मैं ठहर गया। चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। आवाज फिर आई, अब साफ, डरावनी औरत की। ठंडे हाथ गर्दन पर रेंगने लगे। आंखें धुंधली हुई, होश जाने लगा। शरीर अपना नहीं लग रहा था, जैसे कोई खींच रहा हो। ठंडे हाथ अब कंधे पर, सख्त पकड़। मैंने झटका दिया, कुछ नहीं। तभी जोरदार आवाज आई, ओ भाई, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? पुरुष की मजबूत आवाज। मैं एकदम होश में आ गया। ठंडक गायब, स्पर्श गायब। दूर कोहरे में एक सिलहुट दिखा, फिर गायब। चारों तरफ देखा, न माया न कार, सिर्फ बड़ा पेड़। मैं डर से कांप उठा। भागना शुरू किया, जंगल से बाहर, ट्रक की ओर। पीछे फुसफुसाहट फिर आई, लेकिन मैं नहीं रुका। ट्रक तक पहुंचा, भीगा, कांपता। इंजन स्टार्ट किया, तेज स्पीड में हाईवे पर दौड़ा, लेकिन ठंडक पूरी तरह गई नहीं थी। लगा कुछ मेरे साथ है। ट्रक बारिश में डगमगा रहा था, लेकिन मैं नहीं रुका। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा छाती फट जाएगी। हाईवे पूरी तरह सुनसान। दूर तक कोई लाइट नहीं, कोई वाहन नहीं। सिर्फ मेरी हेडलाइट्स की पतली किरणें अंधेरे को चीर रही थीं। पसीना पूछा, लेकिन हाथ भीगे ही रहे। रेडियो में सिर्फ नॉइज, बंद कर दिया।
अब सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और मेरी तेज सांसें। ट्रक चलाते हुए एहसास हुआ कैबिन में अब अकेला नहीं हूं। सीट के पास हल्की हलचल, साइड मिरर में देखा कुछ नहीं, लेकिन हवा में चंदन और फूलों की खुशबू आ गई, दुल्हन के जोड़े जैसी। रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की खोली, लेकिन खुशबू और तेज हुई। अब किसी और की सांसें सुनाई दे रही थीं, धीमी, करीब, जैसे कोई बगल में बैठा हो। दाहिनी तरफ देखा, सीट खाली, लेकिन लगा कोई है। सिर झुकाए, आंखें मली, फिर खाली, लेकिन एहसास नहीं गया। बुखार चढ़ने लगा, सिर भारी। सुबह हुई, बिहार पहुंचा, माल डिलीवर किया जल्दी जल्दी। वेयरहाउस वाले ने पूछा, ठीक तो हो? मैंने कहा, थकान है। वापस दिल्ली निकला। दिन था, लेकिन राहत नहीं। जकड़न बढ़ गई, बुखार तेज। रात होने लगी जब बस्ती में घुसा। करीब 8 बजे घर पहुंचा। ट्रक पार्क किया, पैर कांपते हुए दरवाजे तक गया। रीमा ने दरवाजा खोला। मेरा चेहरा देखकर चौंक गई। जी, चेहरा पीला, आंखें लाल। मैंने कहा, हल्का बुखार है, रात भर गाड़ी चलाई। लेकिन जानता था कुछ और भी मेरे साथ घर आ गया है। रीमा ने मुझे गले लगाया। उसकी गर्मी अच्छी लगी, लेकिन मेरे शरीर की ठंडक गई नहीं। मैंने उसे दूर किया और सोफे पर बैठ गया। घर में सब सामान्य लग रहा था। हनुमान जी की मूर्ति मंदिर में जगमगा रही थी, अगरबत्ती की खुशबू हवा में थी, लेकिन मेरे अंदर सब उल्टा पुल्टा था। कपड़ों में अभी भी वो चंदन और फूलों की खुशबू थी जो जंगल से आई थी। मैंने सोचा, शायद बारिश में भीगने की वजह से। रीमा चाय लेकर आई, बिस्किट के साथ। पी लो जी, गरम चाय से आराम आएगा। मैंने चाय पी, लेकिन स्वाद नहीं आया। जीभ पर एक कड़वाहट थी। रीमा ने मुझसे रास्ते की बातें पूछी। बिहार कैसा लगा? माल समय पर पहुंचा? रास्ते में कुछ परेशानी तो नहीं हुई? मैंने झूठ बोला, सब ठीक था, बस बारिश ज्यादा थी। वो खुश हो गई, बोली, हनुमान जी की कृपा है, मैंने पूरे दिन उनकी पूजा की थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा चमक रहा था, पेट पर हाथ फेर रही थी। मुझे उस पर तरस आया। अगर उसे पता चले कि मैं क्या लेकर आया हूं तो वो टूट जाएगी। मैंने कहा, तुम आराम करो, मैं नहा लेता हूं। मैं बाथरूम में गया, गर्म पानी चालू किया। पानी गिरते ही लगा जैसे कोई मेरे साथ नहा रहा हो। पीठ पर ठंडी हवा का झोंका। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आईना धुंधला था और उसमें मेरी परछाई के अलावा कुछ और हिलता लगा। मैं जल्दी से नहाकर बाहर आ गया। नहाने के बाद रीमा ने कहा, जी, आपकी नज़र उतार दूं? मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन वो मानी नहीं। उसने लाल मिर्ची ली, नमक और एक नींबू। घर के तरीके से नज़र उतारने लगी। मिर्ची को मेरे सिर के ऊपर से घुमाया, फिर मिर्ची को जलाने के लिए बाहर गई, ट्रक के पास। मैं खिड़की से देख रहा था। अचानक रीमा रुक गई। उसका हाथ ठिठका। वो ट्रक की तरफ देख रही थी, जैसे कोई खड़ा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो अंदर आई, चेहरा सफेद। जी, ट्रक के पास कोई खड़ा था, दुल्हन के जोड़े में, लाल जोड़ा। मैंने देखा, मेरा दिल धड़क गया। मैं बाहर भागा, ट्रक के पास गया, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, सिर्फ बारिश की बूंदें और अंधेरा, लेकिन हवा में वही खुशबू। मैं अंदर आया, रीमा को गले लगाया। तुम्हें वहम हो गया होगा। उस रात डिनर किया, लेकिन स्वाद नहीं आया। खाना निगलते वक्त लगा जैसे गले में कुछ अटक रहा हो। रीमा ने कहा, आज बच्चा बहुत किलक रहा है, लगता है पापा को महसूस कर रहा है। मैंने उसका पेट छुआ, हल्की सी हरकत। मुस्कुराया, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। रात को सोने का समय हुआ। हम बेड पर लेटे, लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। घर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। दिसंबर की सर्दी थी, लेकिन ये अलग थी। कंबल ओढ़ा, फिर भी ठंड लग रही थी। रीमा जल्दी सो गई, लेकिन मैं छत की तरफ देखता रहा। रात के करीब 12 बज रहे थे जब पहली गड़बड़ी हुई। अचानक किचन से आवाज आई, बर्तन गिरने की। मैं उठा, लाइट जलाई, किचन में गया। फर्श पर 2 प्लेटें पड़ी थीं, टूटी नहीं, बस गिरी हुई। अलमारी बंद थी। मैंने उन्हें उठाया, वापस रखा। सोचा शायद हवा से, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। वापस बेड पर आया। मुझे बेचैनी हुई। रीमा सो रही थी, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। सुबह हुई। मैं उठा तो सिर भारी था। रीमा उठी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। जी,
रात को नींद अच्छी नहीं आई, सिर दर्द हो रहा है। मैंने पूछा, कुछ सपना वपना? वो बोली, नहीं, बस बेचैनी सी रही, जैसे कोई देख रहा हो। मैं चुप रहा। दिन भर घर में छोटी छोटी बातें होने लगी। शाम को रीमा की तबीयत और बिगड़ गई। वो सोफे पर बैठी थी, अचानक उसने सिर पकड़ लिया। बहुत दर्द हो रहा है जी। मैंने सर दबाया, दवा दी, लेकिन आराम नहीं आया। रात को फिर वही। रीमा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वो छत की तरफ देख रही थी और मुंह से हल्की सी बड़बड़ाहट निकल रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ अलग था। मैं पास लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। रात के 2 बज रहे थे जब रीमा अचानक उठकर बैठ गई। उसने खुद से बात करना शुरू कर दिया, धीमी आवाज में, जैसे किसी से बतिया रही हो। हाँ, आ गई हूं, अब नहीं जाएगी। मैंने उसका कंधा हिलाया। वो मुड़ी, आंखें खाली। एक पल को लगा जैसे रीमा नहीं है। वो फिर लेट गई। मैं डर गया। उस रात के बाद से रीमा का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। पहले सिर्फ बेचैनी थी, सर दर्द था, रात को खुद से बड़बड़ाना था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह उठती तो आंखें खाली खाली, जैसे कोई और देख रहा हो उन आंखों से। वो घर का काम करती, लेकिन उसकी हरकतें अजीब लगती। कभी रसोई में खड़ी होकर घंटों चाकू से सब्जी काटती रहती बिना कुछ बोले, या कभी हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर घूरती रहती, जैसे चुनौती दे रही हो। एक शाम मैं काम से लौटा तो घर में अजीब सन्नाटा था। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं। मैंने आवाज लगाई, रीमा, रीमा। कोई जवाब नहीं। मैं अंदर गया तो वो ड्राइंग रूम में खड़ी थी, पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई। लाल साड़ी, माथे पर बड़ा सा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र के अलावा भारी हार, हाथों में चूड़ियां और होठों पर लाल लिपस्टिक। वो मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। वो मुस्कान जो रीमा की कभी नहीं थी, चौड़ी, ठंडी और आंखों में चमक ऐसी जैसे कोई शिकारी शिकार देख रहा हो। आ गए हो जी, उसने कहा, लेकिन आवाज में बिहारी लहजा था, गहरा, कर्कश। फिर अचानक जोर से हंस पड़ी और बोली, अब तू कहां भागेगा हरामी, मैं तेरे साथ ही हूं। मैं हिल गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन वो पास आ गई। उसके हाथ ठंडे थे, जैसे बर्फ के। उसने मेरा चेहरा छुआ और बिहारी भाषा में गंदी गाली दी, ऐसी जो मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। तेरी बीवी बहुत अच्छी है, अब मैं इसमें रहूंगी, बच्चा भी मेरा होगा। मैं चिल्लाया, रीमा, रीमा, होश में आओ। लेकिन वो फिर हंसने लगी। मैं बाहर भागा, दरवाजा बंद किया और सड़क पर खड़ा होकर रोने लगा। बस्ती के लोग बाहर निकले, पूछने लगे क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। सिर्फ इतना कहा कि रीमा की तबीयत खराब है। उस रात मैं घर के अंदर नहीं घुसा, बाहर बरामदे में बैठा रहा। रीमा अंदर से गा रही थी, कोई पुराना बिहारी लोकगीत, लेकिन स्वर में इतना दर्द और क्रोध था कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने फोन निकाला और हरी को कॉल किया। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। हरी ने नींद भरी आवाज में फोन उठाया। क्या हुआ भाई, इतनी रात को? मैंने रोते हुए सब बताया, जंगल की लड़की, कार का गायब होना, ट्रक में साया, घर में गड़बड़ी और अब रीमा का ये हाल। मैंने कहा, हरी, मैंने तेरी बात नहीं मानी थी, अब वही हुआ जिसका तूने डर था। मैंने उस साये को घर ला दिया है। रीमा मेरी रीमा नहीं रही। हरी चुप रहा कुछ पल, फिर बोला, भाई, मैंने कहा था ना कि वो हाईवे मनहूस है। अब जो हुआ सो हुआ, रो मत, मैं अभी आता हूं। आधे घंटे बाद हरी आ गया। उसने घर के बाहर से ही रीमा की आवाज सुनी। वो अभी भी गा रही थी। हरी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये वही है भाई, जिसका डर था वही हुआ। ट्रक ड्राइवरों को तो वो मार देती है, लेकिन तू बच कैसे गया? ये तेरी बीवी को और बच्चे को नहीं छोड़ेगी। हम दोनों बाहर ही बैठे रहे। हरी ने कहा, एक काम कर, मैं एक पंडित जी को जानता हूं, मोहन शर्मा, बहुत अनुभवी हैं, ऊपरी हवा, भूत प्रेत सब निकालते हैं। मैं उन्हें लेकर आता हूं, तो चिंता मत कर। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कोई रास्ता तो चाहिए था। हरी चला गया। मैं अकेला बाहर बैठा रहा। रीमा अंदर से अब गाना बंद कर चुकी थी। कभी कभी दीवार पीटने की आवाज आती या कांच टूटने की। मैंने अंदर झांका, सब सामान बिखरा पड़ा था। हनुमान जी की मूर्ति जमीन पर गिरी थी, लेकिन टूटी नहीं। मुझे लगा जैसे कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। सुबह हुई। हरी फिर आया। उसके साथ पंडित मोहन शर्मा जी थे। बुजुर्ग थे, सफेद धोती कुर्ता, माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में एक थैला जिसमें पूजा की सामग्री थी। वे घर के बाहर खड़े होकर घर को देखने लगे।
उनका चेहरा गंभीर हो गया। यहाँ एक साया है, बहुत पुराना, बहुत गुस्से में, बदले की भावना से भरा हुआ। मैंने सब बताया। पंडित जी ने अंदर झांका। रीमा बेड पर लेटी थी, आंखें बंद, लेकिन चेहरा शांत नहीं। पंडित जी बोले, ये तेरे साथ आया है, अब ये इस औरत पर हावी हो रहा है। क्योंकि तेरी बीवी रोज हनुमान जी की पूजा करती थी, इसलिए पहले पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन अब पूजा बंद है, घर में नकारात्मकता बढ़ गई है, तो ये मजबूत हो रहा है। हरि ने पूछा, पंडित जी कुछ किया जा सकता है? पंडित जी ने कहा, हाँ, मैं एक हवन करूंगा, विशेष पूजा, लेकिन रात को करना होगा। सामग्री इकट्ठा करो, चंदन की लकड़ियां, देसी घी, जायफल, सुपारी, नारियल, पान के पत्ते और हनुमान चालीसा की किताब। हमने जल्दी से बाजार से सब सामान लाया। दिन भर घर में सन्नाटा रहा। रीमा सोती रही, लेकिन कभी कभी अचानक उठकर मुस्कुराती और फिर लेट जाती। पंडित जी घर के बाहर बैठकर मंत्र पढ़ते रहे। हम और हरि चुप थे। मुझे अपने बच्चे की चिंता सता रही थी, अगर कुछ हो गया तो। शाम ढली। पंडित जी ने कहा, रात को शुरू करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, पूजा के दौरान जो भी हो, डरना मत। ये साया तड़पेगा, चिल्लाएगा, लेकिन हार मान लेगा। मैंने सहमति दी, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। हरि मेरे पास बैठा रहा। हमने रीमा को दूसरे कमरे में रखा, दरवाजा बंद किया, लेकिन मुझे पता था कि बंद दरवाजे से कुछ नहीं होगा। रात होने लगी, ठंड बढ़ गई, घर में अगरबत्ती जलाई गई। पंडित जी ने हवन की तैयारी शुरू की। मुझे लगा कि अब कुछ होने वाला है, या तो मुक्ति या और बड़ा संकट। मैंने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, बचा लो मेरे परिवार को। लेकिन तभी हवा बदली। हवन कुंड की लौ अचानक ऊंची उठी, जैसे कोई अंदर से हवा फूंक रहा हो। धुआं सफेद से काला होने लगा। पंडित जी ने जायफल डाला, 1, 2, 3। हर बार लौ और भड़की। रीमा की आवाज फिर तेज हो गई। पहले सिर्फ बड़बड़ाहट थी, अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया। छोड़ो मुझे, नहीं जलाऊंगी मैं कुछ नहीं। लेकिन आवाज रीमा की नहीं थी, गहरी, पुरुषों जैसी और बिहारी लहजे में। मैं सहर उठा। हरि ने मेरी बाह पकड़ ली। पंडित जी ने मंत्र और तेज पढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुपारी डाली, फिर पान का पत्ता, फिर नारियल तोड़ा। हर सामग्री डालते ही लौ का रंग बदल रहा था, कभी नीला, कभी लाल। फिर रीमा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। दूसरे कमरे से उसकी चीखें आने लगी, दर्द भरी, जैसे कोई अंदर से जला रहा हो। वो रस्सी खींच रही थी, दीवार से टकरा रही थी। मैं उठकर जाने लगा, लेकिन पंडित जी ने रोका। नहीं जाना, ये आत्मा तड़प रही है, जितना दर्द होगा उतनी जल्दी निकलेगी। लेकिन उनकी आवाज में अब आत्मविश्वास कम हो रहा था। रीमा या जो भी उसके अंदर था अब गंदी गंदी गालियां देने लगा, बिहारी भाषा में, ऐसी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। हरामी पंडित, जलाकर मार डालेगा क्या? मैं तेरी भी ले लूंगी। पंडित जी के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने घी की पूरी कटोरी उड़ेल दी। आग भभकफी, इतनी तेज कि कमरे की दीवारें लाल दिखने लगीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सब के होश उड़ा दिए। रीमा का शरीर रस्सी तोड़कर कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा धड़ाम से खुला और वह सीधे हवन कुंड के पास पहुंच गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, और चेहरा रीमा का नहीं था। मुस्कान ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं, चौड़ी, विकृत। वो जोर जोर से हंसने लगी, हंसी इतनी तेज कि दीवारें कांप रही थीं। पंडित जी ने मंत्र और तेज पढ़ा, लेकिन वो पास गईं और एक जोरदार थप्पड़ पंडित जी के गाल पर मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंजी। फिर रीमा ने हवन कुंड को दोनों हाथों से उठाया, वो गर्म कुंड जिसके अंदर आग जल रही थी, और दूर कोने में फेंक दिया। लकड़ियां बिखर गईं, घी जमीन पर फैल गया और आग चारों तरफ फैलने लगी। हरि और मैं उठकर खड़े हो गए। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो उठे, सामान समेटा और बोले, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये जिद्दी है, बदले की आग में जल रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा। उनकी आवाज कांप रही थी। वो घर से बाहर निकल गए, बिना पीछे मुड़े। दरवाजा खुला रह गया और ठंडी हवा अंदर आ गई। रीमा फिर हंसने लगी और धीरे धीरे दूसरे कमरे में चली गई। हम दोनों वहीं खड़े रहे, जैसे पत्थर की मूर्तियां। आग बुझा रहे थे हम, लेकिन दिल में आग लग चुकी थी। उस रात हम घर के अंदर नहीं सोए। मैं और हरि बाहर बरामदे में बैठे रहे,
ठंड बहुत थी, लेकिन अंदर जाना मुश्किल था। रीमा दिन रात खुद से बातें करने लगी थी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी गालियां देती। मैं अपने होने वाले बच्चे की चिंता से पागल हो रहा था। हर रात मैं भगवान शिव के मंदिर जाता, रोता, माथा टेकता, हे भोलेनाथ, बचा लो मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। हर रात हरि आता, मेरे साथ बैठता, लेकिन हम दोनों चुप रहते। 3 दिन ऐसे ही बीते। घर में पूजा पाठ बंद हो चुका था। रीमा हनुमान जी की मूर्ति के पास भी नहीं जाती थी। घर में अंधेरा छा गया था, शाब्दिक और आध्यात्मिक दोनों। 3 दिन और 3 रातें जैसे नर्क हो। घर के अंदर कदम रखना अब मौत को बुलाने जैसा लगता था। रीमा दिन रात बेड पर पड़ी रहती, लेकिन उसकी आंखें हमेशा खुली रहती। वो छत की तरफ देखती और धीरे धीरे मुस्कुराती, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। कभी अचानक जोर से हंस पड़ती तो कभी बिहारी भाषा में गालियां बकती। बच्चे की चिंता मुझे अंदर से खोखला कर रही थी। मैं बाहर बरामदे में सोता, ठंड में कांपता, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। हरी हर रात आता, मेरे साथ बैठता, चुपचाप सिगरेट पीता और कहता, भाई कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, हिम्मत मत हार। तीसरी रात थी, ठंड चरम पर थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। करीब रात के 12 बज रहे थे। मैं और हरी बाहर लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। घर से कभी कभी रीमा की हंसी की आवाज आती तो कभी दीवार पीटने की धड़धड़। हम दोनों चुप थे। अचानक दूर सड़क पर एक आकृति दिखी, धीरे धीरे चलती हुई, हाथ में एक लंबा डंडा, कंधे पर झोला और सिर पर जटाएं। वो व्यक्ति जैसे अंधेरे से निकला हो। जैसे जैसे वो करीब आया, हमने देखा नंगा शरीर, सिर्फ कमर पर एक काला कपड़ा, शरीर पर राख पुती हुई, गले में मुंडों की माला और आंखें लाल लाल। एक अघोरी बाबा। वो हमारे घर के सामने रुका। उसने घर की तरफ देखा, नाक सिकोड़ी और धीरे से बोला, भिक्षा दे दो बाबा। आवाज गहरी थी, जैसे कुएं से निकल रही हो। मैं और हरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतनी रात को इस सुनसान बस्ती में अघोरी। हरी ने धीरे से कहा, बाबा रात बहुत हो गई है, सुबह आ जाना। लेकिन बाबा मुड़े नहीं, फिर से घर की तरफ देखा और बोले, इस घर में कोई बहुत परेशान है, बहुत दुखी आत्मा है, बहुत गुस्से में। हम दोनों सन्न रह गए। बाबा ने फिर कहा, मैं शंभुनाथ हूं, भिक्षा चाहिए, लेकिन असली भिक्षा तो इस घर की है। मैं उठा, दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने कहा, बाबा मेरी पत्नी, उसके अंदर कोई साया है। बहुत कोशिश की, पंडित जी आए थे, हवन किया, लेकिन सब बेकार। वो और मजबूत हो गई। बाबा ने मुस्कुराया, दांत काले, लेकिन मुस्कान में एक अजीब शांति थी। अंदर ले चलो। हमने उन्हें अंदर ले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, दूसरे कमरे से रीमा की जोरदार चीख आई, नहीं, नहीं आएगा तू, बाहर निकल। आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें कांप गईं। बाबा रुके नहीं, सीधे उस कमरे में गए। रीमा बेड पर थी, रस्सियां टूट चुकी थीं, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। बाबा को देखते ही वो और जोर से चिल्लाने लगी, अघोरी हरामी, तू भी नहीं बचा पाएगा इन्हें। बाबा ने उसे बालों से पकड़ा, मजबूती से, लेकिन बिना क्रोध के। रीमा तड़पने लगी, शरीर ऐंठने लगा। बाबा ने मुझे और हरी को आवाज दी, घर की मिट्टी लाओ और ट्रक के टायरों की मिट्टी भी, जल्दी। मैं दौड़ा। मैंने घर के आंगन से मुट्ठी भर मिट्टी ली, फिर बाहर जाकर ट्रक के टायरों से कीचड़ भरी मिट्टी छांटी। बाबा ने दोनों मिट्टियां एक साथ मिलाई, फिर पास पड़े आटे में गूंथा। धीरे धीरे एक गुड़िया बनाने लगे, औरत की आकृति वाली। रीमा चिल्ला रही थी, गालियां दे रही थी, लेकिन बाबा शांत। फिर बाबा ने कहा, इसे रस्सी से मजबूती से बांधो, नहीं तो नुकसान कर देगी। हमने मोटी रस्सी लाई, रीमा के हाथ पैर बांध दिए। वो तड़प रही थी, शरीर ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।
बाबा ने अपना झोला खोला, उसमें से एक पुराना नींबू निकाला, फिर रीमा के सिर से पैर तक नींबू घुमाया, धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए। मंत्र संस्कृत में थे, लेकिन इतने तेज कि कमरे में गूंज रहे थे। नींबू काला पड़ने लगा। बाबा ने उसे काटा, बीच में से काला रस निकला। उस रस को उन्होंने आटे की गुड़िया पर निचोड़ दिया। गुड़िया का रंग बदल गया। रीमा की चीखें अब और तेज हो गईं। जल रहा है, जल रहा है, वो चिल्ला रही थी। बाबा ने जोर जोर से तालियां बजाईं। ठट ठट ठट। आवाज इतनी तेज कि कान बच गए। फिर बोले, तू जो भी है अब मेरे वश में है। नाम बता, इरादा बता, नहीं तो ये गुड़िया जला दूंगा। रीमा ने जोर से सिर हिलाया। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बाबा ने गुड़िया की एक उंगली पकड़ी और धीरे से मरोड़ी। रीमा का शरीर ऐंठ गया, मुंह से झाग निकला और वो दर्द से चीखी। हम दोनों डर से कांप रहे थे। बाबा ने फिर तालियां बजाईं और कहा, बता। रीमा की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, गहरी, डरावनी। मैं माया हूं। बाबा ने पूछा, कौन माया और इस घर को क्यों सता रही है? लेकिन माया या रीमा चुप हो गई, सिर्फ सांस तेज चली। बाबा ने फिर गुड़िया की उंगली मरोड़ी, इस बार जोर से। रीमा का शरीर बेड से ऊपर उठा, जैसे कोई खींच रहा हो। वो फिर चीखी। बाबा शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। कमरे में हवा भारी हो गई थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। बाबा ने पास जल रही अगरबत्ती से एक छोटी सी आग जलाई, लकड़ी का टुकड़ा। उस आग को गुड़िया के पास रखा। अब बता, नहीं तो ये गुड़िया जल जाएगी और तू हमेशा के लिए तड़पेगी। रीमा की चीखें अब कमजोर हो रही थी। वो हार मानने की कगार पर थी। बाबा ने फिर तालियां बजाईं। कमरा कांप उठा। मुझे लगा कि अब सच सामने आएगा, माया का राज खुलेगा। आवाज इतनी ठंडी थी कि कमरे की हवा जम रही। मैं सिहर उठा। हरी ने मेरी बांह पकड़ ली। बाबा ने गुड़िया की तरफ देखा और कहा, माया, क्या हुआ था तेरे साथ? बता सारी बात, नहीं तो ये गुड़िया आग में फेंक दूंगा और तू हमेशा तड़पेगी। रीमा का शरीर फिर हिंठा। वो चिल्लाई, नहीं, दर्द हो रहा है, रुक जाओ। लेकिन बाबा रुके नहीं। उन्होंने गुड़िया की एक और उंगली पकड़ी और धीरे से मरोड़ी। रीमा का सिर पीछे की तरफ झुक गया और वो जोर से चीखी। फिर आवाज निकली, ठीक है, बताती हूं, सब बताती हूं। माया की आत्मा अब बोलने लगी। आवाज रीमा की नहीं थी, वो एक जवान औरत की थी, लेकिन उसमें इतना दर्द और गुस्सा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं माया हूं, बिहार की रहने वाली। मेरी उम्र 28 साल थी जब सब कुछ खत्म हो गया। मैं और मेरा होने वाला पति राघव, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारा परिवार खिलाफ था क्योंकि हम अलग अलग जाति के थे, लेकिन हमने फैसला किया कि लव मैरिज करेंगे। हम बिहार के कोर्ट में जाकर शादी करने वाले थे। उस रात हम कार से निकले। राघव ड्राइव कर रहा था, मैं उसके बगल में बैठी थी। मैं दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी क्योंकि हम शादी के बाद सीधे घर जाना चाहते थे। रास्ता सुनसान था, नेशनल हाईवे 19 पर। बारिश हो रही थी, ठंड बहुत थी। माया की आवाज में अब एक उदासी आ गई थी, जैसे वो पुरानी यादों में खो गई हो। बाबा चुप थे, सिर्फ गुड़िया को देख रहे थे। मैं और हरी सांस रोके सुन रहे थे। राघव ने कार तेज चलाई क्योंकि हम जल्दी पहुंचना चाहते थे, लेकिन अचानक कार का बैलेंस बिगड़ गया। टायर फिसला और कार सड़क से उतरकर जंगल में चली गई। एक पेड़ से टकराई। राघव का सिर स्टीयरिंग से टकराया। वो बेहोश हो गया, खून निकल रहा था। मैं डर गई, बहुत डर गई। मैं कार से बाहर निकली और मदद मांगने लगी। सड़क सुनसान थी, रात के 9 बज चुके थे। मैं सड़क पर बैठकर रोने लगी। तभी दूर से एक ट्रक आया। ट्रक में 2 आदमी थे, ड्राइवर और क्लीनर। उन्होंने मुझे देखा, ट्रक रोका और नीचे उतरे। मैंने उनसे मदद मांगी। भैया, मेरे पति को चोट लगी है, जंगल में कार है, प्लीज मदद करो। वो राजी हो गए, मेरे साथ जंगल में आए। आवाज अब कांपने लगी थी, जैसे दर्द फिर से जीवित हो गया हो। वे कार के पास पहुंचे। राघव अभी भी बेहोश था। मैं रो रही थी, लेकिन उन दोनों ने मेरी तरफ देखा। रात का समय, सुनसान जंगल और मैं दुल्हन के जोड़े में।
उनकी आंखों में कुछ और था। वे मदद करने के बहाने मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं सुनता। मेरी आवाज सुनकर राघव को होश आ गया। वो उठा, लड़ने लगा, लेकिन वे दोनों मजबूत थे। उन्होंने राघव को पीटा, इतना पीटा कि उसका सिर फट गया। मेरी आंखों के सामने उन्होंने राघव को मार डाला। फिर मेरे साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी ना करे, जबरदस्ती, और फिर मुझे भी जान से मार डाला। मेरी गर्दन मरोड़ दी। हम दोनों की लाशें जंगल में छोड़कर वे चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। माया की आवाज में अब गुस्सा था, शुद्ध क्रोध। मैं खुद को देख रहा था। क्या मैं भी ऐसा कर सकता था? नहीं, लेकिन माया के लिए सब ट्रक ड्राइवर एक जैसे थे। बाबा ने पूछा, फिर तू अब तक क्यों भटक रही है? क्यों ट्रक ड्राइवरों को शिकार बनाती है? माया की आवाज तेज हो गई, क्योंकि सब एक जैसे हैं। वे दोनों ट्रक ड्राइवर थे। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हर ट्रक ड्राइवर जो उस हाईवे से गुजरेगा, मैं उसे मारूंगी, बदला लूंगी। बाबा ने गुड़िया को हल्का सा हिलाया। रीमा फिर तड़पी। और इस आदमी के साथ क्या हुआ? ये क्यों बच गया? माया हंसने लगी, लेकिन हंसी में दर्द था। उस रात ये आया था। मैंने इसे भी फंसाया, जंगल में ले गई। लेकिन जैसे ही मैं इसे मारने वाली थी, एक आवाज आई, ओ भाई, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? वो आवाज, वो हनुमान जी थे। इसकी बीवी रोज पूजा करती है, इसलिए हनुमान जी की कृपा थी। मैं इसे नहीं मार पाई, लेकिन मैं इसके साथ आ गई, इसके घर। अब मैं इसकी बीवी को मारूंगी, इसके बच्चे को मारूंगी, बदला पूरा होगा। मैं स्तब्ध था। तो वो आवाज हनुमान जी की थी। रीमा की पूजा ने मुझे बचाया था। लेकिन अब बाबा ने कहा, माया, ये गलत है। सब ट्रक ड्राइवर एक जैसे नहीं होते। बदला छोड़ दे, शांति से चली जा, नहीं तो तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। माया की आवाज में अब जिद थी, नहीं, नहीं छोड़ूंगी, ये परिवार मरेगा। बाबा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुड़िया को आग के पास ले जाकर रखा। माया चिल्लाई, नहीं, जलाओ मत। लेकिन बाबा रुके नहीं। कमरा अब भारी हो गया था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। माया की सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन उसकी जिद खत्म नहीं हुई थी। कमरे में हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। रीमा का शरीर बेड पर बंधा हुआ था, लेकिन वो तड़प रही थी। सिर इधर उधर पटक रही थी, रस्सियां खींच रही थी और मुंह से एक भयानक गुर्राहट निकल रही थी। गुड़िया बाबा की हथेली पर थी और उसके पास जल रही छोटी सी आग की लौ गुड़िया को छूने वाली थी। माया की आवाज अब पूरी तरह जिद्दी और क्रोधी थी, नहीं छोड़ूंगी, ये परिवार मरेगा। सब ट्रक ड्राइवर एक जैसे हैं, मैं बदला लेकर रहूंगी। बाबा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ दृढ़ता। माया, तूने बहुत दुख झेला है, ये सच है, लेकिन इस परिवार का क्या कसूर? ये आदमी तेरे साथ वैसा कुछ नहीं किया। इसकी बीवी और आने वाला बच्चा तो बिल्कुल बेकसूर है। बदला लेना तेरा हक हो सकता है, लेकिन सब पर अत्याचार करना पाप है। अब बहुत हुआ। माया चिल्लाई, नहीं, नहीं मानूंगी। बाबा ने गुड़िया को आग के ठीक ऊपर रख दिया। लौ गुड़िया के किनारे को छूने लगी। रीमा का शरीर अचानक ऊपर उठा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि लगा पूरा घर हिल जाएगा। जल रहा है, नहीं, छोड़ दो। बाबा ने गुस्से में गुड़िया को पूरी तरह आग में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया आग की लपटों में समा गई, एक भयंकर आवाज गूंजी, चीख, गुर्राहट और रोने की मिलीजुली आवाज। कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया। दीवारें कांपी, अगरबत्ती की लौ बुझ गई और अंधेरा छा गया। रीमा का शरीर बेड पर गिर पड़ा। रस्सियां ढीली हो गईं। वो बेहोश हो गई थी। हम तीनों, मैं, हरी और बाबा, सांस रोके खड़े थे। आग में गुड़िया जल रही थी और उसमें से काला धुआं उठ रहा था, जो कमरे में फैल गया। धुएं में एक आकृति दिखी, एक औरत की, दुल्हन के जोड़े में, लेकिन चेहरा विकृत। वो तड़प रही थी, हाथ फैलाए, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गई। चीख धीमी पड़ती गई और फिर पूरी तरह शांत हो गई। कमरा फिर शांत हो गया, सिर्फ आग की चटक चटक और हमारी तेज सांसें। बाबा ने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई, धुआं बाहर निकला। उन्होंने रीमा के पास जाकर उसका माथा छुआ। रीमा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने इधर उधर देखा, फिर मुझे पहचाना। जी, क्या हुआ? मुझे बहुत नींद आ रही थी। उसकी आवाज अपनी थी, रीमा की। कोई बिहारी लहजा नहीं, कोई क्रोध नहीं। मैं उसके पास दौड़ा, गले लगा लिया, रो पड़ा।
रीमा, तू ठीक है? सच में तू है? वो बोली, जी मैं ठीक हूं, बस बहुत थकान लग रही है। बच्चा भी शांत है। हरी ने राहत की सांस ली। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, माया चली गई हमेशा के लिए। गुड़िया जल गई, उसका बंधन टूट गया, अब वो मुक्त है। मैंने बाबा के पैर छुए। बाबा, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। बाबा ने मुझे उठाया और आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की कृपा है बेटा, तेरी बीवी की पूजा ने तुझे बचाया और अब ये अघोरी ने मुक्ति दिलाई। लेकिन याद रखना, अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, लेकिन सावधानी से। उन्होंने अपना झोला उठाया और घर से बाहर निकल गए। रात का अंधेरा था, लेकिन उनकी आकृति दूर तक दिखती रही, फिर गायब हो गई, जैसे कभी आए ही ना हो। उस घटना के बाद मैंने ट्रक ड्राइविंग नहीं छोड़ी, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। अब मैं कभी अकेले लंबी दूरी नहीं जाता। रात को हाईवे पर स्पीड कम रखता हूं और सबसे जरूरी, मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखी है और हमेशा हनुमान चालीसा चलती रहती है। रीमा की पूजा और बढ़ गई। बच्चा हुआ, एक बेटा। हमने उसका नाम हनुमान के नाम पर रखा, बजरंग। वो अब 3 साल का है, स्वस्थ और खुश। माया की कहानी सुनकर मुझे उस पर तरस आया। उसने बहुत दुख झेला था। उन 2 ट्रक ड्राइवरों ने जो किया वो अक्षम्य था, लेकिन बदला लेने की उसकी जिद ने उसे और दुख दिया। आज भी लोग कहते हैं कि नेशनल हाईवे 19 पर रात को एक दुल्हन का साया दिखता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर या किस गांव से ये कहानी देख और सुन रहे हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।